Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving ahead in the topic of direct and indirect speech. Yesterday we had learned that if the reporting speech is in present or future tense, the verb or the tense of the reported speech will remain same, provided that if the reporting speech is in any past tense but the reported speech is a universal truth, then it will remain the same as well. Otherwise, if the reporting speech is in past tense, the verb of the reported speech will be changed. But before we move forward to it, I would like to tell you some words which in direct speech, if indirect speech are given, you will have to convert them into these words. अच्छा, कल हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का आगाज़ किया था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें कुछ समझाई थी. आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भले टेंस हमारा कोई भी हो, ये रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जब ये वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में आ जाएं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में वो इन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है ना. मिसाल के तौर पर अगर डायरेक्ट में आपको ऊपर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ हो, डायरेक्ट सेंटेंस में ऊपर लिखा हो नाउ, तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे देन में, यानी इनडायरेक्ट में नाउ की जगह पर क्या आएगा, देन. अच्छा, अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा हो हेयर, तो इनडायरेक्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा देयर में. अगर डायरेक्ट में कहीं लिखा हो अगो, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिफोर. अगर डायरेक्ट स्पीच में ऊपर लिखा हो दिस, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट. अच्छा, डायरेक्ट स्पीच में अगर कहीं पर दीज लिखा हो, तो वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, दोज में. ठीक. अच्छा, अगर डायरेक्ट स्पीच में 10 लिखा हुआ हो, या इसको 10 भी पढ़ते हैं, तो कन्वर्ट हो जाएगा सो में. अगर कहीं पर टुडे लिखा हुआ हो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा दैट डे में. अगर कहीं पर टुमारो लिखा हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे में. अगर कहीं पर हाइदर लिखा हुआ हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थाइदर में. अच्छा, कहीं पर हैंस लिखा हुआ हो, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थैंस. कहीं पर येस्टरडे लिखा हुआ हो डायरेक्ट स्पीच में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट में इन द प्रीवियस डे. If you are given the word last night in direct speech, the sentence of direct speech, in indirect speech, you will have to convert this the word the last night into the previous night. ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. अच्छा, अब ये वर्ड्स कब चेंज होंगे, डायरेक्ट स्पीच में जब कभी भी आपको ये वर्ड्स दिए जाएं. इनडायरेक्ट में जब आप सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, तो ये वर्ड इन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये आपने रट लेने हैं, आपने ये याद कर लेने हैं. ठीक है. अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको एरर डिटेक्शन में दी जा सकती है कि नाउ को वो नाउ ही रखें, देन को देन ही रखें, दीज को दीज ही रखें, तो ये दोज में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो इसके अलावा जो आज है हमारे पास वो है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, तो फिर टेंस कैसे कन्वर्ट होंगे. अब कल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो सेम रहेगा. आज हम मूव कर रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, किस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी. अब यहाँ पर हम इंशाल्लाह आज ये सीखने की कोशिश करेंगे. अब आप देखें, इसके दो हिस्से हैं डायरेक्ट स्पीच के, जैसे मैंने आपको बताया था. तो पहला है यू सेड आई लव दिस बुक. अब याद रख लें, जब ये सेड वाला हिस्सा पास्ट में हो, से ना हो, विल या शल से ना हो, और ये हिस्सा जो है वो हो किसी भी पास्ट में, तो ये आप किस में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, इसको आप फिर करस्पॉन्डिंग टेंसेस में कन्वर्ट करेंगे. अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ. अच्छा, अब ये देखें आप, अब है कुछ इस तरीके से. अब जहाँ पर सेड लिखा हो, यानी रिपोर्टिंग स्पीच इसको कहते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है. अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, ये मैंने लिखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच जिस भी प्रेजेंट में होगी उसी के पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आप देखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट में है ना,
तो मतलब अंदर फिर क्या है, अंदर है प्रेजेंट सिंपल, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे, सेम सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे पास्ट सिंपल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें यू सेड, रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा सेम रहती है जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया। यहाँ लिखा है यू सेड इट विल रिमेन सेम, यू सेड, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट। ठीक हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आई लव दिस बुक। अब ये आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसको हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट है, इसको करस्पॉन्डिंग पास्ट में कहते हैं। यानी ये प्रेजेंट है, जस्ट प्रेजेंट की जगह पास्ट आ जाएगा, बाकी टेंस जो होगा वो सेम रहेगा, यानी प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। तो यहाँ है प्रेजेंट सिंपल में, तो इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आपको बताया था सब्जेक्ट शुरुआती सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आई लिखा है ना, आई शुरू में यू है, तो यू विल बी कन्वर्टेड इनटू यू, यू सेड दैट यू। अब यहाँ पर प्रेजेंट है लव, अब पास्ट में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, यू लव्ड दिस। अब पीछे मैंने आपको बता दिया कि दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट, ये वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा। लव विल बी कन्वर्टेड इनटू लव्ड, यानी प्रेजेंट सिंपल विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट सिंपल। दिस वर्ड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट, बुक विल रिमेन अनचेंज्ड, बुक सेम, फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस लें, शी सेड आई एम राइटिंग। तो आपकी नज़र होगी इस पर, रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये प्रोनाउन अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर नाउन है तो फिर वो नहीं चेंज होगा, वो सेम रहेगा। प्रोनाउन है तो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर है शी सेड। अच्छा, अब यहाँ पर अगर पास्ट है तो फिर अंदर का प्रेजेंट टेंस अगर कोई भी है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब करस्पॉन्डिंग पास्ट में। अब यहाँ पर देखें, शी सेड विल रिमेन सेम, शी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा जो कन्वर्ट हो गया वो कन्वर्ट हो गया दैट में। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, आई एम राइटिंग, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो अब ये भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, ये पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग पास्ट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आई एम राइटिंग, ये प्रोनाउन मैंने आपको बताया शुरू के नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आई है, आई कौन अपने लिए कह रहा है, शी कह रही है ना, तो ये विल इट विल रिमेन शी सेड दैट, ये शी ओ इस हिसाब से शी हो गया, शी विल रिमेन सेम शी। अब यहाँ पर प्रेजेंट है आई एम राइटिंग, ये पास्ट में जब जाएगा तो शी के साथ वाज और वर लगते हैं, शी के साथ लगेगा वाज, शी वाज राइटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट सेंटेंस हो गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं दोबारा पास्ट के सेंटेंस में, ही सेड आई हैव डन इट। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पास्ट, ये रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट टेंस में, तो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी, लेकिन किस पास्ट में होगी, जिस प्रेजेंट में ये होगा उस पास्ट में। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो अपने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हो और वो कन्वर्ट हो जाए पास्ट परफेक्ट में, नहीं, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होंगे, बाकी टेंस की फैमिली वही रहेगी, प्रेजेंट से पास्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ पर है यू सेड, ही सेड विल रिमेन सेम, ही सेड, ठीक है, ये सेम रहेगा। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट। उसके बाद जो है आई हैव डन इट, यहाँ पर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन पहले शुरुआती सब्जेक्ट के हिसाब से ही है ना, तो यहाँ आई विल बी कन्वर्टेड इनटू ही, इसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हैव डन इट है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की निशानी है हैव, और पास्ट की निशानी आपको पता है क्या है, हैड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, ये प्रोनाउन इस प्रोनाउन के हिसाब से ही में कन्वर्ट हो गया। अब ये हैव जो है ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड में कन्वर्ट हो गया, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट में भी थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये हो जाएगा ही हैड डन। अच्छा, इट कन्वर्ट हो जाता है दैट में, ठीक है, दिस इनटू दैट,
इट इनटू दैट, इट भी कन्वर्ट हो जाता है दैट में, लेकिन ये हर जगह पर नहीं होता, इसलिए मैंने वहाँ पर क्लियर नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर इट कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, तो ये आपका सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हो गया जो है इनडायरेक्ट स्पीच में। होपफुली आज ही आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश ग्रामर का, इसलिए मैंने थोड़ा इसको जाके पीछे रखा था ताकि शुरुआती चीज़ें आप सीख लें, तो फिर ये आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। होपफुली आप इसको अच्छे से समझेंगे, तो इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।